जय हिंद दोस्तों। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस मिशन सीईओ और पूरी नेशनल बॉडी की तरफ से आप सभी मेंबर्स, पोस्ट होल्डर्स और एक्टिविस्ट और देशवासियों को और दुनिया के तमाम मानव प्रेमियों को जागतिक सामाजिक न्याय दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 20 फरवरी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के तौर पे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इस दिन के बारे में, इस दिन का महत्व समझते हुए इस दिन के बारे में घोषणा की है कि आज 20 फरवरी को सारी दुनिया जागतिक सामाजिक न्याय दिवस मनाए और इस विचारधारा का समर्थन करे। जैसे कि आप देखते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम में ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार और सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, ये दोनों का महत्व देखते हुए इस संस्था का गठन किया गया है। साथियों, आज 13 साल हो गए हम इस फील्ड में देश भर में काम कर रहे हैं। हमारी टीम जो नेशनल बॉडी है, दिन रात इस विचारधारा के ऊपर हम काम करते हैं। इसी के साथ आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, भारत देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट्स में। और जो बड़े लेटर पैड के पद हैं हमारे सुशिक्षित लोगों को दिए गए हैं, जिनके माध्यम से समाज और पीड़ित व्यक्तियों को उनकी मदद की जाती है। तो ऐसे जो पदाधिकारी हैं हमारे, एम्बेसडर ऑफ स्टेट, काउंसलर ऑफ स्टेट्स और लायन ऑफ स्टेट, और उनसे जो बड़े पद हैं, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उनमें उनको जो भी लेटर पैड का पावर दिया गया वो ऑनरेबल स्टेट डायरेक्टर, और हमारे नेशनल लेवल के नेशनल लीगल काउंसिल, जिसमें रिटायर्ड एडवोकेट जजेस हैं, रिटायर्ड एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं। फिर नेशनल माइनॉरिटी काउंसिल, जिसमें माइनॉरिटी वर्ग के पदाधिकारी हैं। फिर नेशनल वुमेन काउंसिल, हमने इसमें माइनॉरिटी और महिला जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए इस पद का एक महत्व समझते हुए इस पद की जिम्मेदारी दी है महिलाओं को भी और माइनॉरिटीज़ को भी। आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि आज हमारे देश में ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस मिशन के 90,000 से ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह हम बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हाँ, हम भी ये कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात, राजस्थान से लेकर वेस्ट बंगाल, आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय और इवन अंडमान निकोबार में भी हमारे मेंबर्स काम कर रहे हैं। कोविड में हमने क्या काम किया वो हमारी वेबसाइट उससे भरी पड़ी है, उसके इमेजेस भरे पड़े हैं। लोग पूछते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सुनवाई होती है क्या? ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी विषय में लेबर इशू है, लेबर कमिश्नर, लेबर मिनिस्टर है या दूसरे और भी इश्यूज़ हैं, तो क्या आप जब अपने पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं तो क्या आपको सुनवाई होती है क्या? तो हम गर्व से कहते हैं कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर ने भी रिप्लाई दिए हैं, और वो उस वहाँ के ग्रीवेंस डिपार्टमेंट ने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के शब्दों को महत्व दिया है कि हम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी फीस के। तो दोस्तों, साथियों, आज हम सिर्फ हमारे 90,000 एक्टिविस्ट को ही संबोधित नहीं कर रहे हैं, तो पूरी देश और पूरी दुनिया को जागतिक सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, चैलेंजेस समाज में बढ़ते जा रहे हैं। जो गलत धारणा के लोग हैं वो भी पावरफुल होते जा रहे हैं, और अच्छी विचारधारा के लोग भी
इस विषय पे इस प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। आज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार पर सवाल उठाना या किसी गलत पर दो शब्द कह देना, यहाँ तक जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। जिम्मेदारी तब शुरू होती है जब हम अपना समय देते हैं, अपना योगदान देते हैं, अपना एफर्ट्स देते हैं। सड़क किनारे कोई व्यक्ति भूख से बैठा हुआ है तो अरे ये भूखा है बोलकर, या अरे सरकार क्या क्या स्कीमें हैं यहाँ बैठ, ऐसा बोलकर नहीं चलेगा। हमारी जिम्मेदारी भी है कि 2 रोटी खिलाने में कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अगर एक का सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और हम इस तरह बोलकर निकल जाते हैं, अरे अरे गाड़ी बराबर देख के नहीं चलाते, इनको लाइसेंस कौन देता है, ये हमारा काम नहीं है। हमारी जिम्मेदारी और हमारी ड्यूटी या उस पीड़ित व्यक्ति से को हमसे जो अपेक्षा है वो ये है कि कोई मुझे सड़क किनारे ले जाए, मेरे जो मार लगा है, मेरा जो ज़ख़म हुआ है, मुझे जो पीड़ा हुई है, उस पर एक रुमाल बांध दे 50 रुपये का, फिर मुझे एक गिलास ठंडा पानी पिला दे। बहुत ज़्यादा अगर उसमें मानवता का प्रेम है तो मुझे किसी रिक्शा में बिठा दे, 10-20 रुपये रिक्शा वाले को दे और बताए कि जाके यहाँ पर छोड़ दो, इनका घर यहाँ पर है। और ज़्यादा मानवता का प्रेमी है तो वो उसको अस्पताल ले जाएगा, वहाँ 2 स्टिचेस वगैरह लगाएगा, 2 टाँके लगा दिया उसको, उसकी बरहम पट्टी कर लिए। अब वहाँ से उसके घर वालों को फ़ोन करेगा कि थोड़ा सा मार लगा था, अभी आपके घर के ये जो बेटा है या भाई है, जो भी है, आपका पति है, आपका बच्चा है, ठीक है अभी, और ये घर पे आ रहा है। तो मानवता आपसे स्टेज वाइज ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करती है। वो आपकी मानवता के प्रति ड्यूटी होती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। साथियों, हमने मानवता का इतिहास भी देख लिया। जब दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद उसके बाद एक संस्था का गठन हुआ, लेकिन उस संस्था के माध्यम से पूरी दुनिया में शांति का काम नहीं हो पाया। हम सब जानते हैं उसका नाम लीग ऑफ नेशन है। लीग ऑफ नेशन में उतना पावर नहीं था और देश और दुनिया के सभी देशों को वो उस तरह हैंडल नहीं कर पाए। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें 500 करोड़ निष्पाप लोगों की हत्या की गई, मृत्यु हुई उनकी, वो मार दिए गए। हिरोशिमा नागासाकी पर जाकर कहीं ये रुका। उस वक्त यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ और यूनाइटेड नेशन ने पिछली कमज़ोरियों को छोड़कर जो पावर के साथ और जिस तरह की विचारधारा दुनिया के सामने रखी, दुनिया ने उसकी ज़रूरत को समझा। सेम उसी वक्त भारत देश का आज़ाद हुआ था। यूनाइटेड नेशन के गठन से थोड़ा ही पहले 1947 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद हुआ। 48 में यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। यूनाइटेड नेशन में कुछ बातें अच्छी लिखी जा रही थी। उसी वक्त आज़ादी के 3 महीने बाद नवंबर में बाबा साहब अम्बेडकर और ड्राफ्टिंग कमेटी को संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ से यूनाइटेड नेशन क्या लिख रहा है उस चीज़ को महत्व दिया। उसके लिए थोड़ा वेट किया कि ये क्या लिखना चाह रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने, आप देखेंगे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 10 दिसंबर के दिन आया, उसमें आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 30, गूगल में हम सर्च करके देखते हैं, UDHR लिखते हैं तो पूरा आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 30 आता है। भारतीय संविधान लिखने के समय ड्राफ्टिंग कमेटी ने इतना उस चीज़ को महत्व दिया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, कि उसके आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 30 को फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा संविधान लिखा गया उसमें पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के 6 पॉइंट्स में उस सारे 30 पॉइंट को कवर किया। उस बात को इतना महत्व दिया गया, जितना यूनाइटेड नेशन ने महत्व दिया उतना ही भारत देश ने महत्व दिया। भारत देश और इसके संविधान का हम दिल से हम उसको सलाम करते हैं, दिल से हम उसको प्यार करते हैं, उसको मानते हैं। हमारा संविधान, जिस तरह हमारा संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, उसी तरह आप देखेंगे कि सिर्फ 75 सालों में हमारे देश ने कितनी तरक्की की।
आज भी हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है, अफ्रीका और यहाँ कई ऐसे देश हैं, ऐसे राष्ट्र होंगे जहाँ पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, जहाँ टेक्नोलॉजी का तो कोई नामो निशान नहीं है। और हमारे देश ने सिर्फ 75 सालों में आज इतनी तरक्की की कि हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया में अगर इन 70-75 सालों में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने तरक्की की होगी तो हमने की है। इसी के साथ साथ जिस तरह हम देश हमारा तरक्की कर रहा है और इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, लॉ के फील्ड में हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस देश को तरक्की दिलाई है। लेकिन जब हम देखते हैं तो इस तरक्की के साथ साथ सामाजिक जो चैलेंजेस हैं, मानवाधिकार का उल्लंघन, सामाजिक न्याय का उल्लंघन, ये चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अच्छे लोग भी बढ़ते जा रहे हैं देश में और बुरे लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए लोगों में द्वेष पैदा करना, लोगों में भेदभाव पैदा करना, काले गोरे और अमीर गरीब का भेदभाव पैदा करना, और जातिवाद जो आज हमारे देश को कीड़े की तरह खा रहा है, ये जातिवाद हमारे देश में पनपाया जा रहा है। हमारे देश में पनपता नहीं है कोई चीज़, हमारे देश में पनपाया जा रहा है ये जातिवाद। ये जातिवाद वो कैंसर है जो आने वाले दिनों में इस देश को बहुत घातक नुकसान पहुंचाएगा। इसके लिए हम सारे 90,000 ही नहीं, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को इस विचार पर मंथन करना होगा कि क्या हम इस विचारधारा से, देश आप देख लीजिए, हज़ारों करोड़ों सालों से ये देश वही है। अशोक सम्राट भी आके चले गए, अकबर भी आए और ज़मीन में चले गए, ये देश वही है। किसी की गलत नीतियों से और गलत धारणाओं से इस देश को कुछ नहीं होगा, लेकिन देशवासी और मानवता को बहुत नुकसान पहुंचेगा। अच्छे विषयों पर काम करने के लिए हम हमारे 90,000 एक्टिविस्ट और उससे ज़्यादा एक्टिविस्ट हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं। सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि आपने देश में क्या किया, आपने दुनिया में आकर क्या किया, आप इसमें मेंबर हैं, आपने क्या किया। एक छोटी सी बात बताते हैं। एक गांव में आग लग गई, रात के समय या दिन के समय कभी एक आग लग गई, बहुत भयंकर आग थी, बहुत पुराने ज़माने की बात थी। बांस के और इसके झोपड़े हुआ करते थे, लकड़ी के और घास फूस के झोपड़े हुआ करते थे। बहुत जो बड़ी आग लगी, पूरा गांव जाग गया। पूरे गांव वो जाके कुएं से और इधर से बाल्टियों में पानी ला ला कर उस आग पे डाल रहा था। वहीं एक पेड़ पर एक फाख था, चिड़िया से भी छोटी होती है, छोटी जात की चिड़िया होती है, वो बैठ के देख रही थी। तो उसने क्या किया, वो जाती थी तालाब में, चोंच में एक बूंद पानी लेकर वो आती थी, उस आग पर डालती थी, फिर जाती थी तालाब में एक बूंद पानी लेकर उस आग पे डालती थी, फिर जाती थी तालाब में एक बूंद चोंच में पानी लेकर उस आग पे डालती थी। लोगों ने देखा तो एक कहानी की तरह बात है और एक सवाल खड़ा हुआ कि लोगों ने उससे पूछा कि अरे हम इतनी बाल्टियों में भर भर के पानी डाल रहे हैं, तेरे एक चोंच के एक बूंद से क्या ये आग बुझेगी। तो उस चिड़िया का कहना था कि आने वाले दिनों में जब इस आग के बारे में इतिहास लिखा जाएगा कि इस आग को बुझाने में कौन कौन था, तो मेरा गर्व से मैं अपना नाम लिखूंगी कि मैं भी इस आग को बुझाने वालों में थी। मैं सिर्फ देखते नहीं बैठी थी पेड़ पे बैठ के, मेरा क्या होगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इस आग को बुझाने वाले में थी। उस बुझाने वालों के इतिहास में मेरा भी नाम लिखा जाएगा। गर्व से हम कहते हैं हर एक मेंबर्स का नाम कहीं लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, मानवता के उस विचारधारा में आपका योगदान, आपका नाम जरूर लिखा जाएगा कि आप देश में हाहाकार था, देश में जातिवाद पनप रहा था, देश में दुर्व्यवहार हो रहा था, देश में अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। उस वक्त आप मानवता की विचारधारा को लेकर गरीबों की मदद के लिए, आपने किसी की मदद की भी नहीं होगी, लेकिन आपकी सोच है कि नहीं इसकी मदद होना चाहिए, ये सोच ही देश में पनपना चाहिए, ये सोच ही देश को आगे ले जाएगी। आज 20 फरवरी जागतिक सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के अवसर पर समस्त देशवासियों को, सभी मेंबर्स को, सभी पोस्ट होल्डर्स को मैं CEO की तरफ से, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस मिशन, मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय की तरफ से, पूरी नेशनल बॉडी की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।